नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं नंदिनी जसवाल। सबसे पहले हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के सभी दर्शकों और खासकर महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ के इस अवसर पर हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों महिलाओं द्वारा भूखा प्यासा रहकर ये व्रत किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण, क्या मान्यताएं हैं। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की अर्चना की जाती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्री अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती है, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक या फिर 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरे होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर भी इस व्रत को रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के समान सौभाग्यदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह दिन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है और इस दिन स्त्रियां नई नवेली दुल्हन की तरह सजती संवरती है, 16 श्रृंगार करती है और इस दिन मेहंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। माना जाता है कि मेहंदी सौभाग्य की निशानी होती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है, उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। इस समय लगभग सभी बाज़ारों में आपको भीड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाते मिल जाएंगे। और इसके अलावा चूड़ियाँ, करवे, नारियल, पूजा की थाली और 16 श्रृंगार से जुड़ी सभी वस्तुओं से बाजार चमक उठते हैं और हर जगह महिलाओं की चहल पहल नजर आती है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू या फिर सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर इन सभी देवों को स्थापित किया जाता है। फिर आती है चौथ पूजा। इस दौरान एक समूह में बैठकर सुहागिनें गीत गाते हुए थालियों की फेरी करती हुई वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करती है। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित कर एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन किया जाता है और इस व्रत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है, जिसमें इस व्रत को करने के पीछे का कारण बताया गया है। आइए सुनते हैं कि वो कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करवाती है और कहती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है।
सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से आग्रह करती है कि मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। तब उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। यही कारण है कि इस दिन श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें इस व्रत को करने का कारण बताया गया है। पूजा अर्चना और कथा पढ़ने के बाद पति की माता या सास को एक लोटा, वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लिया जाता है और यदि वे जीवित ना हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य स्त्री को भेंट किया जाता है। फिर सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करके सुहागिन स्त्रियां व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं और इस तरह करवा चौथ का यह त्यौहार संपन्न होता है। ये थी करवा चौथ से जुड़ी कथा। आज के लिए बस इतना ही और आपको बता दें कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और हम आपके बीच हर त्योहार से जुड़ा कार्यक्रम लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आएंगे। इसलिए फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको हमारे द्वारा किए जा रहे हर कार्यक्रम, हर अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी